Good morning to you guys. Very good morning to everyone. सभी को नमस्कार और सभी को गुड मॉर्निंग. Purnima, very good morning to you. Suti, very good morning to you. Very good morning to all the persons those who are connecting. Priyanka, very good morning to you. Sneha, very good morning to you. Radha, very good morning to you. Kushbu, Akansha, very good morning to you. Ansika, Vidhi, very good morning to you. Navetaji, very good morning to you as well. Very good morning to all the persons those who are connecting. Iraj, very good morning to you. Nancy, very good morning to you. Kanchan, very good morning to you. Very good morning to all the persons. आप सभी को नमस्कार. आप सभी को गुड मॉर्निंग. Jyoti, very good morning to you. Very good morning to everyone. Anjali, very good morning to you. Mahima, very good morning to you. Very good morning to all the persons those who are connecting. Rashmi ji, very good morning to you as well. Very good morning to everyone. आप सभी को नमस्कार. आप सभी को गुड मॉर्निंग. आकांक्षा जी, अंजलि जी और हमारे सभी छात्र छात्र हैं. एक पॉइंट है जो आप सभी छात्र छात्राओं को समझना है कि आप ना एप्लीकेशन को ओपन किया करें और एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद जाकर वहां देखा करें कि आपका जो शेड्यूल है क्लास वो शेड्यूल्ड है या नहीं है. मुझे ऐसा नजर आता है यू गाइस आर लाइक कि हम इंतजार करते हैं कोई छात्र जो है वह जाकर मैसेज ड्रॉप करे और उसके बाद जाकर हम जो है वह सेशन का हिस्सा हो. नेहा जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. मोहिनी, सालनी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. आशुतोष जी, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें. आशुतोष जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. और एक और पॉइंट है दूसरा, जब तक अच्छा किसी के मैसेज का या शेड्यूल का आप इंतजार नहीं भी कर रहे ना, तो आपको क्या करना है, आपको ये पॉइंट समझना है कि जब तक मैं आपसे नहीं कहने जा रहा हूं कि आपकी क्लास जो है वो ऑफ नहीं है आज कोई किसी कारणवश, और ऐसा होता नहीं है. मतलब मेरे केस में अगर आप जनरली देखेंगे ना तो 365 दिन में मैं 65 दिन छुट्टी नहीं करता हूँ. ठीक है, पूरे साल में मैं आपको बता रहा हूँ. हम प्रयास ये करते हैं कि दिवाली के आसपास जो है वो दिवाली एक ऐसा वेकेशन होता है, एक ऐसा पीरियड होता है. शालिनी जी, लक्ष्मी जी और सभी छात्र छात्रा, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. जहां मैं वो ऑलमोस्ट 4-5 दिन के एक समय पर जो है वो क्लासेस जो है वो लेकर चलता हूँ. इवन हम संडे में भी ऑफ नहीं करते हैं. अब संडे में भी आपके सेशंस जो है वो रहेंगे, करंट के सेशंस जो है वो रहेंगे. कोई बात नहीं, इट्स कंप्लीटली फाइन. अरे आई एम नॉट सेइंग सो कि वो कोई दिक्कत है. ठीक है, मैं सिर्फ एक आपको कन्वे कर रहा हूँ, है ना. उसे उसको वैसे जस्टिफिकेशन वाले तरीके से लेकर मत जाइए कि नहीं अभी अब आपने मैसेज किया है तो कोई आपने गुनाह और पाप नहीं किया. मैं बस सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि इट्स जस्ट कि अगर मेरी तरफ से आपको कोई ऐसा फर्दर कोई मैसेज नहीं आया, कन्वे नहीं किया मैंने कि ऑफ नहीं है, तो विच मीन्स आपका सेशन है. चलिए, सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग. छमा जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. और मैं लगातार कह रहा हूँ कि अब मैं संडेज में आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया करूंगा यूट्यूब पर. मैं यूट्यूब पर लाइव रहूंगा संडे टू संडे एक स्पेसिफिक समय पर. तो आपको ना उसके कंटेक्स्ट में भी मुझसे नहीं पूछना पड़ेगा कि सर जो क्लास है वो यूट्यूब पर कितने बजे रहेगी. सारी चीजें जो है मेरे कंटेक्स्ट में, मतलब मेरे जीवन में ना. तनीषा जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. मैं प्रयास ये करता हूँ कि जो शेड्यूल है उस शेड्यूल के हिसाब से सारी चीजों को लेकर चला जा सके. बाकी कोई बीमार है या मेरी खुद की बीमारी है या मेरे खुद की कोई प्रॉब्लम्स है या किसी और व्यक्ति की कोई प्रॉब्लम्स है तो वो उस समय पर बिल्कुल पूरी तरह से दूर हो जाते हैं जिस समय पर आप मेरी इंपॉर्टेंस का हिस्सा होते हैं, आपकी क्लासेस का समय होता है. तो इसीलिए ना हम YouTube पर भी बड़ा इंटरेस्टिंग से टॉपिक्स जो लेकर आने वाले हैं जो आपके करंट के पर्सपेक्टिव से बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं. मैं लगातार कह रहा हूँ कि मैं जैसे जनवरी में बहुत इंपॉर्टेंट रहा भारत रत्न वाला कॉन्सेप्ट. और चूंकि भारत रत्न पर चर्चा करना इसलिए जरूरी है अभी यूट्यूब के सेशंस पर क्योंकि कई सारे छात्र छात्राएं हैं जो जिनकी जानकारी में होगा कि हाँ भाई 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है. लेकिन कुछ रूल्स रेगुलेशंस रहे हैं भारत रत्न को लेकर, तो हम उन रूल्स रेगुलेशंस पर चर्चा करेंगे. वेरी गुड मॉर्निंग टू यू मुस्कान जी. कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं, उन इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज पर चर्चा करेंगे. और ये जो पांचों व्यक्ति रहे हैं, चाहे कपूरी ठाकुर जी रहे हों, चाहे चौधरी चरण सिंह जी रहे हों, पीवी नरसिम्हा राव जी रहे हों, स्वामीनाथन जी रहे हों, तो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन जो है सोसाइटी में हम उस पर भी चर्चा करेंगे. मतलब अगर आप देख रहे हैं तो एक तरीके से मैं सिर्फ आपको भारत रत्न नहीं पढ़ाने वाला हूं, मैं एक तरीके से इन लोगों का जो भारत के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन रहा है
कंट्रीब्यूशन को भी बताने जा रहा हूँ कि इन व्यक्तियों को ऐसा आखिरकार इन्होंने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से इन्हें भारत रत्न दिया गया। तो वो भी ना संडे टू संडे एक स्पेसिफिक समय पर मैं लाइव हुआ करूंगा। आपको किसी से नहीं पूछना पड़ेगा कि कुलदीप सर का जो है संडे में सेशन होगा कि नहीं होगा। बस मैं उस समय को ऐसा निर्धारित करने का प्रयास कर रहा हूँ कि ताकि आप में से किसी को ना बार बार परेशान नहीं होना पड़े उस चीज को लेकर। देवांशी भाई, गुड मॉर्निंग टू यू। चलिए ठीक है अंजलि जी, दैट्स रियली वेरी गुड। आगे बढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखने सुनने समझने का प्रयास करिएगा। ऐसा ही कुछ कलेक्शन जो है अभी बिहार के कंटेक्स्ट में भी रहेगा, क्योंकि मैं आगे आपके साथ जो बिहार का करेंट है या बिहार के इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जो है वह लेकर चलूंगा, तो निश्चित तौर पर वह उसके कंटेक्स्ट में भी रहेगा। फिलहाल इस पर्टिकुलर सेशन में हम एक नया टॉपिक लेकर चलने वाले हैं। एक हमारे हमने जो मॉड्यूल्स कंप्लीट कर लिए हैं उन मॉड्यूल्स को समझ लीजिएगा। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। जिन मॉड्यूल्स पर हमने अभी प्रीवियस सेशंस में चर्चा की है, मैं लगातार आपको बता रहा हूं ताकि कोई भी छात्र छात्रा जिसने हमें रिसेंटली ज्वाइन किया हो, मैं खुशबू जी वो बिल्कुल पूछ लीजिए, आप किसी को भी टैग कर दीजिए, कोई ना कोई आपकी मदद कर देगा, है ना। और टर्म नहीं पूछा करें, क्योंकि क्या होता है, या तो आप मुझे पूरा स्टेटमेंट भेज दें कि सर इस पैराग्राफ का थोड़ा सा एसेंस बता दें। टर्म जो होते हैं उन टर्म का एक अलग अलग मीनिंग अलग अलग जगह पर होता है खुशबू जी, ठीक है। और चूंकि क्या होता है कि कई बार ना मैसेजेस जो होते हैं जो बेहद इंपॉर्टेंस के होंगे उनके तो आपको रिस्पॉन्स मिल जाते हैं, जो लेकिन ऐसा मुझे नजर आता है कि नहीं यार ठीक है मैं बाद में कर दूंगा, तो वो एक्सपेक्टेशंस उस समय में फिर आपकी ये हो सकती है कि नहीं कुलदीप सर जो है अभी इंस्टेंट रिस्पॉन्स करेंगे। आपको मिल जाएगा, आप ग्रुप में सब कुछ भेजने के लिए स्वतंत्र हैं, बस कोई भी ज्ञानवर्धक चीज नहीं होनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी आपकी स्टडीज से रिलेटेड जो कुछ है आप निश्चित तौर पर शेयर कर सकते हैं। मैं कभी किसी को मना नहीं करता कि अच्छे सोर्सेस जो है उन सब पर सबका एक्सेस हो सकता है। प्री हिस्ट्री वी आर डन विद, ठीक है। ये प्री हिस्ट्री है, उसके बाद जाकर हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं। हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को कंप्लीट किया है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद अभी हमने एक और नया मॉड्यूल जो है वैदिक सिविलाइजेशन, तो वैदिक सिविलाइजेशन को भी कंप्लीट किया। आज के इस मॉड्यूल में मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपके साथ जो है महाजनपद पीरियड, इस पूरे महाजनपद पीरियड को डिस्कस किया जा सके। तो हमारी जो बिहार की छात्र छात्राएं ना, आप जरूर सेशन का हिस्सा रहिए भाई अगर आपने हमें ज्वाइन किया है, बिकॉज महाजनपद पीरियड मैं बिहार के कंटेक्स्ट में भी आपके साथ डील करने वाला हूँ। सो प्लीज मेक श्योर कि आप मुझे बहुत ध्यान से सुन सके, क्योंकि एमपी के कंटेक्स्ट में हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। बिहार के कंटेक्स्ट में हम इस सेशन में पढ़ेंगे, और एमपी के कंटेक्स्ट में हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं इसको एमपी के सेशंस में। हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, अब सबसे पहले जरूरी ये है कि आपको क्या समझना होगा। आपको वैदिक सिविलाइजेशन, प्रियंका जी, अंजलि जी, निवेदिता जी, अंशिका जी, क्षमा जी, और हमारे सभी छात्र छात्राएं, गिरिराज जी, देवांश जी, आशुतोष जी, विशाल जी, हमने वैदिक सिविलाइजेशन में पॉलिटिकल सोशल ऑर्गेनाइजेशंस जो है उन सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को डिस्कस किया था। और जब हम सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को डिस्कस कर रहे थे तो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में आपको याद होगा कि मैंने सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है, वह स्मॉलेस्ट यूनिट क्या बताया, तो बोले सर स्मॉलेस्ट यूनिट जो है आपने बताया था कुल, विच मींस फैमिली वी आर टॉकिंग अबाउट। और कुल के बाद आपने क्या बताया, तो बोले सर कुल के बाद जाकर आपने कहा कि दूसरा जो यूनिट है हमारा वह क्या है, बोले ग्राम, मतलब विलेज वी आर टॉकिंग अबाउट। और उसके बाद जाकर फिर क्या नजर आ रहा है, बोले सर विश्व नजर आ रहे हैं। और कई सारे विष मिलकर क्या बना रहे हैं, बोले सर कई सारे विष जो है वो मिलकर बना रहे हैं एक जन। और जन का मतलब क्या है, बोले सर हम ऑलमोस्ट एक तरीके की ट्राइब जो है उस ट्राइब के सेटलमेंट को कंसीडर कर रहे हैं। वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस दोस हु आर कनेक्टिंग विद द सेम, यू कैन लेट मी नो। जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बेहद स्पष्ट हूं। अच्छा, अब हमने, बहुत जरूरी है कि आप एक नए पर्सपेक्टिव से चीजों को जान सकें, सुन सकें। हमने जब इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कस किया था बेटा, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था, बोले सर इंडस वैली सिविलाइजेशन ये हमारा कैसा सिविलाइजेशन था, बोले सर विश्व का सबसे पहला, वर्ल्ड्स फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन।
वर्ल्ड फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन। अच्छा, मोस्ट सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि जो समझ से भी परे है थोड़ा सा, हालांकि चूंकि हम डिसअपीयरेंस पे चर्चा करते हैं, किसके डिसअपीयरेंस पे चर्चा करते हैं हम, इनके डिसअपीयरेंस पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो हैबिटेंट्स हैं उनके डिसअपीयरेंस पे चर्चा करते हैं। तो इस वजह से हम मानते हैं ठीक है कि जो लोग बाहर से आए हैं उन्होंने एक नए सिविलाइजेशन को सेटअप किया। और वैदिक सिविलाइजेशन, ये वैदिक सिविलाइजेशन की इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी रही या एक किस तरीके की सोसाइटी नजर आई, तो बोले सर एग्रेरियन सोसाइटी नजर आई। Am I very clear to all the persons those who are connecting? एक ऐसी सोसाइटी नजर आई, बोले सर एक एग्रेरियन सिविलाइजेशन है या एग्रेरियन सोसाइटी है। अंडरस्टूड टू ऑल द पर्सन विद द सेम और नॉट? लेकिन जब हम चर्चा कर रहे हैं किसकी, बोले सर वाइड यूज ऑफ आयरन, वाइड यूज ऑफ आयरन ड्यूरिंग 6th century BC, 6th century BC, it created the conditions for the second urban civilization, for second urban civilization after the Harappan civilization. Am I very clear to all the persons? Because यहाँ क्या हो रहा है, बोले सर यहाँ बहुत बड़े जो बड़े बड़े सेंटर्स हैं अर्बन सिविलाइजेशन की वजह से वह जनरेट हो रहे हैं, which led to the formation of which lead to the formation of which led to the formation of which led to the formation of large territorial states, of large territorial states in eastern Uttar Pradesh. Specifically in which region? Specifically in eastern Uttar Pradesh. Am I very clear to all the persons? As well as and western Bihar. ये ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में और वेस्टर्न बिहार वाले रीजन में हमें क्या नजर आया, बोले सर आयरन की वजह से, क्योंकि इस पर्टिकुलर पीरियड में आयरन क्या हो रहा था, बोले सर वाइड स्प्रेड तरीके से, बड़े तरीके से आयरन का इस्तेमाल किया जा रहा था। और आयरन के बड़े इस्तेमाल होने की वजह से हमें क्या नजर आ रहा है, बोले सर ट्रेड जो है बड़ा प्रॉस्पेरस नजर आ रहा है, कई सारे बड़े बड़े सेंटर्स जो है वह जनरेट हो गए। अच्छा, बड़े बड़े सेंटर्स जनरेट हुए हैं तो हमें और पॉइंट समझने होंगे कुछ, बोले सर ये have few blank slides with me and then I will be letting you know with the same as well. तो अब क्या हो गया, बोले सर जब हमारे पास बड़े सेंटर्स हैं तो इसका मतलब यह भी है कि अब हमें किसकी जरूरत है, बोले सर अच्छी डिफेंस व्यवस्थाएं जो हैं उन अच्छी डिफेंस व्यवस्थाएं की जरूरत है। सो दिस इंप्रूव्ड the defense, this improved the defense as the use of the iron weapons, as the use of iron weapons made warrior class an important section of the society, an important section of society. Very clear to all the persons those who are connecting with the same or not? क्योंकि अभी आयरन का क्या करने लगे, बोले सर आयरन से इन्होंने वेपन्स जो है वो वेपन बनाना स्टार्ट कर दिए। तो जो बेसिकली वेस्ट क्लास है और जो रूलिंग क्लास है वो क्या हो गई, बोले सर बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। और साथ ही साथ हमें क्या नजर आ रहा है, बोले सर जस्ट बिकॉज ऑफ द आयरन ओनली, विधि जी, नेहा जी, अंजलि जी, श्रुति जी, प्रियंका जी, गिरिराज जी, विशाल जी, आशुतोष जी, देवांश जी, ऋतिक जी और हमारे सभी छात्र छात्र हैं, just because of the iron only or wide use of the iron only, agricultural tools were several agricultural tools were generated or were developed which enabled the peasants to produce a surplus. Am I very clear to all the persons with the same? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या मैं आपको क्लियर हूं कि भाई देखो हमें वैश्य क्लास जो है वह बहुत प्रॉस्पेरस होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कई सारे मेटल जो क्राफ्ट है वह जनरेट हो गए, वेपन्स जनरेट हो गए, एग्रीकल्चरल टूल्स जो है वह जनरेट हो गए।
अच्छा, इसकी वजह से अब क्या होने जा रहा है, लक्ष्मी जी, कीर्ति जी, नैन्सी जी, स्नेहा जी, शालिनी जी और हमारे सभी छात्र छात्र हैं, हमें एक पॉइंट समझना है कि जैसे श्रुति जी का जो अपब्रिंगिंग है, वो एक जब स्पेसिफिक रीजन के साथ एसोसिएटेड है, लक्ष्मी जी, विधि जी और हमारे सभी छात्र छात्र हैं, तो श्रुति जी, विधि जी, लक्ष्मी जी, कीर्ति जी क्या करेंगे, बोले सर एक स्पेसिफिक रीजन से स्टिक कर जाएंगे, जो नोमेडिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, एलोप हो जाएगा, गायब हो जाएगा। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन्स? विच मीन्स मटेरियलिस्टिक एडवांटेज जो है, उस मटेरियलिस्टिक एडवांटेज के कारण हमें क्या नजर आ रहा है, उस मटेरियलिस्टिक एडवांटेज के कारण ये नजर आ रहा है कि श्रुति जी, विधि जी, लक्ष्मी जी, कीर्ति जी और सभी छात्र छात्राएं जो है फर्दर अपना एक्सपांशन करना चाहते हैं। हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन, क्योंकि हम जन किस पीरियड में देखकर आए हैं, बोले सर लेटर वैदिक पीरियड में देखकर आए हैं। अब हमने देखा कि मेटल जो है वो बाइट स्पेट तरीके से यूज किया जा रहा है, और हमने इन कंडीशंस को देखा, तो हम क्या कह सकते हैं, मटेरियल एडवांटेज इनेबल्ड, मटेरियल एडवांटेज इनेबल्ड पीपल टू स्टिक टू देयर लैंड, टू स्टिक टू देयर लैंड and to expand at the cost of, and to expand at the cost of, and to expand at the cost of neighboring areas. Am I very clear to all the persons those who are connecting with the same? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बिल्कुल क्लियर हूं कि अब ये जो जन है ये क्या कर रहे हैं, बोले सर एक जन दूसरा जन, ये सर एक्सपांशन करने का प्रयास कर रहे हैं, और यही एक्सपांशन जो है वो किसको लेकर जाएगा, बोले सर ग्रेट फुटहोल्ड, ग्रेट फुटहोल्ड विच लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ महाजनपद। और इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, बोले सर इसका ही रिजल्ट निकलेगा कि भाई यहाँ क्या होगा, बोले सर महाजनपद जो हैं और इस तरीके के एरियाज जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। दिस लीड टू दी वास्ट टेरिटोरियल एरियाज। तो हमें क्या नजर आ रहा है, बोले सर इसकी वजह से हमें नजर आ रहा है कि टेरिटोरियल एरियाज जो है वह कैसे होते चले जा रहे हैं, बोले वास्ट होते चले जा रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ के हैबिटेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, बोले अपने आप को स्थापित कर रहे हैं इस पर्टिकुलर रीजन में। और अभी मैं लगातार आपसे कह रहा हूं कि जन क्या है, बोले सर जन एक जो है वो ट्राइब है। सो टेरिटोरियल आइडियाज was strengthened was strengthened by the rise of by the rise of large states, by the rise of large states with towns as their base, with towns as their base. Am I very clear to all the persons those who are connecting with the same or not? तो लोगों की जो श्रद्धा है अब वो ट्राइब से शिफ्ट होकर किसमें हो गई, बोले सर जनपद में हो गई है। तो अब उन्होंने क्या बना लिया, अपना बेस बना लिया एक स्पेसिफिक रीजन को। सो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, अंजलि जी, ग्रेट फुट होल्ड का मतलब है हम एक स्पेसिफिक रीजन में स्टिक करके रह गए हैं, ठीक है। और एट द कॉस्ट ऑफ नेबरिंग एरियाज का मतलब है कि हम अपने पड़ोसी को भी अब क्या नहीं कर रहे हैं, बख्श नहीं रहे हैं। हम एक्सपांशन करने के लिए हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं उनके साथ भी कॉन्फ्लिक्ट्स में आने के लिए तैयार हैं। एम आई वेरी क्लियर टू यू विद द सेम और नॉट? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या मैं आपको स्पष्ट हूं। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो महाजनपद सिस्टम है किस पर्टिकुलर पीरियड में इमर्ज हुआ, बोले सर महाजनपद सिस्टम इमर्ज्ड महाजनपद सिस्टम इमर्ज्ड इन 6th century BC, in 6th century BC ड्यू टू सर्टेन इकोनॉमिक चेंजेस। किसके कारण, बोले सर कुछ इकोनॉमिक चेंजेस जो हैं उन इकोनॉमिक चेंजेस के कारण, ड्यू टू सर्टेन economic changes and the different socio-political developments as well, and different socio-political developments as well, developments
as well. Very clear to all the persons, those who are connecting, you people can let me know. जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बेहद क्लियर हूं कि भाई ये जो बदलते हुए परिप्रेक्ष्य हमें नजर आ रहे थे, ये जो बदलती हुई आर्थिक आवश्यकताएं जो हमें नजर आ रही थी, उन बदलती हुई आर्थिक आवश्यकताओं के चलते हुए, बदलते हुए सामाजिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के चलते हुए, राधा जी ने, देवांश जी ने, लक्ष्मी जी ने, विधि जी ने, कीर्ति जी ने और सभी छात्र छात्राओं ने एक अपना बेस जो है वो तैयार कर लिया कि यार नहीं, मैं तो इसी रीजन में जो है वो स्टिक करके रहूंगा। तो इस तरीके से हमें क्या नजर आ रहा है, तो मोहिनी जी, इस तरीके से हमें नजर आ रहा है कि भाई जन जो ट्राइब हुआ करती थी, अब उनका क्या हो गया, बेस हो गया, उसे हम पद कह रहे हैं। दैट्स वाई बोले सर जनपद का इस तरीके से क्रिएशन नजर आ रहा है। हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन, आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने, सुनने, समझने का प्रयास करिएगा। अब उसके बाद जाकर आपसे पूछा जाता है कि ये जो जनपद है कितने और इनके सोर्सेस क्या है। सो वी मस्ट बी थरोली क्लियर इन कंटेक्स्ट ऑफ द सोर्सेस एज वेल। भाई बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस के बारे में देखेंगे तो सोर्सेस जो है वो है बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि सोर्सेस ऑफ महाजनपद। प्रियंका जी, सलीम जी और हमारे सभी छात्र छात्रा जो भी हमें लाइव सेशंस में देख रहे हैं, जो भी हमें रिकॉर्डेड सेशंस में देख रहे हैं, टोटल महाजनपद कितने रहे हैं, बोले सर टोटल महाजनपद जो है वह 16 है। और इन टोटल महाजनपद की जो जानकारी हमें मिलती है तो वह क्वेश्चन कई बार हमसे सीधे सोर्सेस को लेकर हो जाता है कि बताइए महाजनपद के सोर्सेस क्या है। सो वी मस्ट बी थरोली क्लियर कि बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है वह हमें क्या बताता है, बोले सर बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है वह इसके सोर्सेस हैं। जैन लिटरेचर जो है, बोले सर जैन लिटरेचर भी हमें किसके बारे में बताता है, बोले सर जैन लिटरेचर भी हमें महाजनपद के बारे में बताता है। और एट द सेम टाइम वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ ब्राह्मणिकल सोर्सेस एज वेल। हमारे पास कई सारे ब्राह्मणिकल सोर्सेस हैं, पुराण में जानकारी है हमारे पास, रामायण में हमारे पास जानकारी है, महाभारत में हमारे पास जानकारी है। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस दोज हु आर कनेक्टिंग विद द सेम? जल्दी से कमेंट कर दीजिए क्या मैं आपको क्लियर हूं। और सोर्सेस पर ही प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और जब हम उसके बाद जाकर बुद्धिस्ट लिटरेचर की चर्चा करते हैं कि कौन सा बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है वह हमें इनके सोर्सेस प्रोवाइड करता है, सो वी मस्ट बी थरोली क्लियर कि अंगुत्र निकाय जो है, अंगुत्र निकाय, ये अंगुत्र निकाय हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, बोले सर इनकी जानकारी प्रोवाइड कर रहा है। एट द सेम टाइम बोले सर दीर्घ निकाय जो है, तो ये दीर्घ निकाय यह भी हमें क्या करता है, बोले सर दीर्घ निकाय यह भी हमें 16 महाजनपद जो है इनकी जानकारी प्रोवाइड करता है। और उसके बाद जाकर बिल्कुल आशुतोष जी, जब हम जैन लिटरेचर की चर्चा करते हैं तो भगवती सूत्र जो है वह हमें क्या करता है, बोले सर भगवती सूत्र हमें जैन लिटरेचर का किसके बारे में जानकारी प्रोवाइड करता है, बोले सर 16 महाजनपद के बारे में भगवती सूत्र। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द सेम और नॉट? ठीक है। और आप लगातार रामायण महाभारत की जब हम चर्चा करते हैं तो बोले सर रामायण में, महाभारत में, पुराण में हमें क्या नजर आता है, बोले सर इनके ट्रेसेस नजर आते हैं। और इन सोर्सेस के कंटेक्स्ट में कई बार आपसे सीधे क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। अब उसके बाद जाकर फिर आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, बोले सर हमारे दिमाग में मैप होना चाहिए। बिल्कुल श्वेता जी, हमने अंग के बारे में और मदक के बारे में चर्चा की थी कि हमें क्या, बोले सर इसके सबसे पहले ट्रेसेस जो हैं वो अथर्ववेद से नजर आ रहे हैं। दैट्स व्हाट वी हैड डिस्कस्ड। उम्मीद है आप में से कई सारे छात्र छात्राएं जो हैं उन छात्र छात्राओं को याद होगा, जैसे कि श्वेता जी को याद है। यू गाइस कैन पुट फॉरवर्ड योर हैंड्स टुगेदर फॉर श्वेता, कि श्वेता ने कहा कि सर वेद में जब हम अथर्ववेद की चर्चा करते हैं तो अथर्ववेद किसके बारे में मेंशन कर रहा था, बोले सर अथर्ववेद जो है वह अंग के बारे में और एट द सेम टाइम मगध के बारे में वर्णन कर रहा था। अच्छा, अब मेरे पास ना एक सवाल है, मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि जब हम ये अथर्ववेद की चर्चा करते हैं, अच्छा आई एम गोइंग टू कॉल समवन, मैं किसी को आप में से फोन करने वाला हूं। few of you guys will be having a call from my side, so please make sure कि जिसके पास भी मेरी तरफ से फोन आए, आप अपने बैकग्राउंड में क्या कर लीजिएगा, पहले तो मेरी आवाज को म्यूट कर लीजिएगा। ठीक है, बेहद जरूरी है कि मेरे पास कुछ जो क्वेश्चंस हैं आप मुझे रिस्पॉन्ड कर सकें।
महिमा शर्मा जी, यू विल बी हैविंग अ कॉल फ्रॉम माय साइड। मैं नाम इसलिए बता देता हूँ कि एक आध दो चार छात्र जो है वो छोड़ के ना चले जाए, बोले अभी कॉल आएगा तो इससे अच्छा है चले जाते हैं। महिमा, एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर। जब हम अथर्ववेद की चर्चा करते हैं तो अगर हम एक सीरियल से देखें या क्रम से समझने का प्रयास करें तो ये जो अथर्ववेद है वो कौन से नंबर का वेद है हमारा? फोर्थ सर। ठीक है। और अगर हम अंग को और मगध को, इनकी लोकेशन को डिटेक्ट करने का प्रयास करें तो इनकी लोकेशन हमें किस रीजन में नजर आती है? सर मगध जो आता है, मुझे जहाँ तक मालूम है बिहार तरफ में आएगा शायद। ठीक है। और अंग जो आता है वो उसके, और हम जब चले जाते हैं ईस्ट में तो उस साइड आता है। अच्छा, वेदों की जब हम चर्चा कर रहे हैं वैदिक पीरियड में, तो वैदिक पीरियड जो है वो किस, जो उनकी हैबिटेंट्स रहे हुए कौन से हैबिटेंट्स रहे हैं? हैबिटेंट्स जो वहां लोग रहते थे उन्हें हम क्या कहते थे? रूलर। आर्यंस कहते थे। आर्यन जी। तो आर्यंस ऋग्वैदिक पीरियड में किस रीजन में बसे थे? बोले पंजाब वाले रीजन में। और पंजाब सब आंध्र प्रदेश। एग्जैक्टली exactly। और अब जब हम चर्चा कर रहे हैं किस पीरियड की, बोले सर अथर्ववेद इज द लास्ट वेद, द फोर्थ वेद। देखो अथर्ववेद हमें अंग और मगध की जानकारी दे रहा है, तो हमें क्या समझ आ रहा है कि हाँ आर्यंस का माइग्रेशन हो गया और आर्यंस जो है वो है आपके बिहार बंगाल वाले रीजन तक आ गए। जी आता है आपको समझ में ऐसा? यस सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो ऐसा ही जो है आप भी कंक्लूड कर सकते हैं कि देखिए अथर्ववेद जो है, व्हेन इट कम्स टू द वैदिक सिविलाइजेशन, तो वैदिक सिविलाइजेशन इज अ स्टोरी व्हिच इज हैविंग एसोसिएशन विद आर्यंस। तो वैदिक सिविलाइजेशन किसके साथ संबंधित है? बोले आर्यंस के साथ संबंधित है। और ऋग्वैदिक पीरियड में आर्यंस किस रीजन में बसे हुए हैं? तो बोले सर ऋग्वैदिक पीरियड में आर्यंस जो है वो है आपकी पंजाब वाले रीजन में बसे हैं। हम जब लेटर वैदिक पीरियड की चर्चा करते हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये हमें आर्यंस के माइग्रेशन के बारे में बताते हैं। और श्वेता जी, खुशबू जी और सभी छात्र छात्राएं, जब हमें अथर्ववेद से किसके ट्रेसेस नजर आ रहे हैं? अंग के ट्रेसेस नजर आ रहे हैं, मगध के ट्रेसेस नजर आ रहे हैं। विच मीन्स हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हाँ ये आर्यंस जो है अब वो है बिहार वाले रीजन तक, नेपाल वाले रीजन तक, और एट द सेम टाइम आपके बंगाल वाले रीजन तक एक्सपांड कर गए। एम आई थरोली क्लियर टू ऑल द पर्संस विद द सेम और नॉट? जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को क्लियर हूं इसके साथ, सो दैट आई कैन हेड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन, ताकि हम आगे बढ़ सके। दूसरा, फिर इन सोर्सेस के कंटेक्स्ट में थोड़ा सा अलग प्रकार से क्वेश्चन भी जो है वो आपसे पूछ लिया जाता है। और क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाता है? बोले सर देखिए यहां ये जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है, इस बुद्धिस्ट लिटरेचर के कंटेक्स्ट में क्वेश्चंस बन जाते हैं अंगुत्तर निकाय के बारे में और दीर्घ निकाय के बारे में। अकॉर्डिंग टू दी महाजनपद, अकॉर्डिंग टू दी बुद्धिस्ट लिटरेचर अंगुत्तर निकाय, तो अंगुत्तर निकाय में एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है श्वेता जी, प्रियंका जी और हमारे सभी छात्र छात्राएं, षोडश महाजनपद का। तो हमें कहां से पता चल रहा है? जैसे प्रशांत जी ने अभी कमेंट किया था, खुशबू जी ने अभी कमेंट किया था, आप में से कई सारी अन्य छात्र छात्राओं ने कमेंट किया था कि हमारे पास टोटल 16 महाजनपद है। तो अंगुत्तर निकाय वह सोर्स है जिस सोर्स के आधार पर हमें यह समझ आ रहा है, क्योंकि यहां एक शब्द का इस्तेमाल किया गया सोडस। और वहीं जब हम दीर्घ निकाय की चर्चा करते हैं तो दीर्घ निकाय हमसे क्या कह रहा है? बोले सर इनको पेयर में हमें बता रहा है। कैसे पेयर में बता रहे हैं? बोले सर जैसे इसने हमें बताया काशी कौशल, व्रजी मल्ला, छेदी वंशा, कुरु पांचाल। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस दोस हु आर कनेक्टिंग? So the question can definitely be there in the upcoming prelims in context of the अंगुत्तर निकाय as well as का दीर्घ निकाय। तो दीर्घ निकाय के बारे में, अंगुत्तर निकाय के बारे में क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। खुशबू जी, सुरदि जी, प्रियंका जी, नेहा जी, आकांक्षा जी, अंजलि जी, विशाल जी, आशुतोष जी, अमन जी, मृदुल जी, मनीष जी और हमारे सभी एमपीपीएससी के छात्र छात्राएं, सभी बीपीएससी के छात्र छात्राएं, यह वह अंगुत्तर निकाय है। जब ये षोडश महाजनपद के बारे में बताता है तो यह हमें षोडश महाजनपद के बारे में बताने के साथ साथ यह भी कहता है क्या कि मगध जो है वह पॉलिटिकली, मगध वॉज मगध वॉज पॉलिटिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट पावरफुल, द मोस्ट पावरफुल महाजनपद। तो वो 16 महाजनपद में से जो हम चर्चा करते हैं ना कि मगध जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होकर आया, तो हमारे पास ट्रेसेस कहां से आ रहे हैं मोहिनी जी? तो हमारे पास अंगुत्तर निकाय से ट्रेसेस आ रहे हैं। ये अंगुत्तर निकाय हमसे कह रहा है कि मगध जो है वो सबसे पावरफुल है। एक बार आप जो है वह थोड़ा सा मैप देख लीजिए भाई, मेरे पास एक मैप होगा और उस मैप के आधार पर आप महाजनपद जो है उन महाजनपद को देख सकते हैं। देन वी विल बी हेडिंग टू द नेक्स्ट, उसके बाद जाकर जो है हम आगे बढ़ेंगे।
ये देखिए, जैसे कि अभी ये महिमा जी ने बताया, बोले सर जहां तक ये समझ रही हैं तो मगध जो है वो बिहार वाले रीजन के साथ संबंधित है। देखिए बेटा, मैंने आपसे ना कि और ईस्ट में चले जाएं तो हमें अंग नजर आता है। वज्जी ये नजर आ रहा है, कौशल ये नजर आ, ए काशी ये नजर आ रहा है, मल्ला जो है वो ये नजर आ रहा है, कौशल जो है वो ये है, वत्स जो है वह यह है, छेदी जो है जिसे चेती के नाम से भी कंसिडर किया जा रहा है वह यह है। तो मध्य प्रदेश के साथ संबंधित छेदी और मध्य प्रदेश के साथ संबंधित ये अवंती, ये आपको नजर आ रहे हैं। जब हम मत्स्य की चर्चा कर रहे हैं, ये आपको मत्स्य नजर आ रहा है। आजकल कुछ लोग, अगर आप रामायण महाभारत देखते हैं तो आपने निश्चित तौर पर देखा होगा, मत्स्य नरेश पर कई बार आपने एक टर्म जो है वह सुना होगा। सुना है आपने मत्स्य नरेश महाभारत में? यही तो मैं कह रहा हूं आशुतोष जी आपसे, यही तो मैं कह रहा हूं। आपने जो अंगराज कर्ण थे, उन अंगराज कर्ण के जो सारथी रहे हैं, जब वह किससे युद्ध कर रहे थे, जब वह अर्जुन से युद्ध कर रहे थे, तो यह मत्स्य नरेश ही हुआ करते थे। ये आपने देखा होगा। सुरसेन हमें यहां नजर आ रहा है, कुरु जो है वह हमें नजर आ रहे हैं, कौरव। पांचाल नरेश को आपने सुना होगा, सुरसेन को आपने सुना होगा, ये गांधार नरेश को तो ऑब्वियस है आपने सुना होगा, है ना। कुछ लोगों के तो फेवरेट कैरेक्टर ही क्या होते हैं, बोले सूप नखा, और जो है एट द सेम टाइम मामा शकुनी होते हैं रामायण और महाभारत में। है क्या आप में से कोई ऐसा जिसके फेवरेट कैरेक्टर जो है वह सूप नखा और एट द सेम टाइम ये जो मामा शकुनी है यह रहते हो रामायण महाभारत में? हो सकता है एक आध हुआ आप में से कोई। कोई है तो नहीं ऐसा जिसके फेवरेट कैरेक्टर जो रहे हो ये रहे हो? अच्छा, परिवार में बहुत सारे हैं। गिरिराज जी कह रहे हैं सर इनका फेवरेट कैरेक्टर जो है वो रावण, रामायण में रावण है। ये भी ठीक है मेरे भाई। नहीं, इसमें कोई बुराई थोड़ी, आइडियलिस्टिक होना जरूरी थोड़ी है। आइडियलिस्टिक होना जरूरी थोड़ी है कि नहीं राम जो है वही आइडियल है तो सबके जो फेवरेट है वही राम होने चाहिए। किसी की फेवरेट सीता भी हो सकती है, किसी के फेवरेट हनुमान जी भी हो सकते हैं। ये आइडियलिस्टिक तो एक दिखावा है कि आप दिखावा करने का प्रयास कर रहे हो कि अच्छा कहीं से ऐसा ना लग जाए कि नहीं यार हमारे फेवरेट कैरेक्टर ये कैसे हो गए। फेवरेट का मतलब है आपने उससे कुछ सीखा है। हाँ बिल्कुल, कई लोगों के फेवरेट कैरेक्टर भरत जी जो है वह हो सकते हैं। विधि जी कह रही सर घर में ही कुछ ऐसे हैं कि कहीं और जाने की नीड, अच्छा नीड ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ये भी ठीक है। चलिए। अरे तो आकांक्षा जी ये किसने कहा, मैंने कहा क्या ऐसा कि कुछ लोग, मैंने सिर्फ ये कहा कि अगर हो सकता है कि सूर्पनखा जो है और मामा शकुनी जो है वह आपके क्या हो फेवरेट कैरेक्टर हो। मैंने ये कहा कि वह अच्छे हैं बुरे, ये तो एक नजरिया है ना। जैसे मैंने नाम लिया तो आपने हल्का जस्टिफिकेशन दिया कि नहीं सर सूर्पनखा जो है वह बुरी नहीं है। तो मैंने तो बुरे और अच्छे को चर्चा ही नहीं की आपके साथ। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये तो आप जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं कि अरे यार हमारे फेवरेट कैरेक्टर के बारे में ऐसे कैसे कहा जा रहा है। आकांक्षा जी ऐसी बात है ना, होता है ना कि हमारे फेवरेट कैरेक्टर के बारे में कोई व्यक्ति जब कुछ कहने का प्रयास करता है तो हमें फिर नजर आ रहे हो नहीं ऐसे कैसे कह रहे हो। नेहा जी कह रही है सर इंसान बुरा नहीं होता है, हालात बुरे होते हैं। अच्छा नेहा जी, हालात तो बुरे होते ही नहीं है। अगर हालात बुरे नहीं होंगे तो अच्छे कैसे होंगे फिर? अगर सब कुछ अच्छा होता रहेगा तो बुरा कौन फेस करेगा? तो बुरा जो है वह भी बेहद जरूरी है। दिन के बाद ही तो रात होती है, और रात के बाद ही तो दिन होती है। अंधेरी के बाद ही तो उजाला होता है। अब सभी चाहें कि नहीं उनके पास सिर्फ उजाला ही उजाला हो तो फिर कैसे चलेगा? चलिए, हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने सुनने समझने का प्रयास करिएगा। कमिंग टू दिस ओनली। भाई मेरी नजर में, मेरी जान पहचान में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो बुरा हो अंजलि जी। मेरी नजर में जितने हैं सब बढ़िया हैं। चलिए आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने सुनने समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है।
टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, जो बुरे होते हैं मैं उनसे अपने आप को, मुझे जहां लगता है कि नहीं यार ये है ना, इनसे मेरा समय जो है वो बर्बाद हो रहा है, मैं वैसे ही आगे निकल जाता हूँ उनसे। तो बुराई और अच्छाई तो आपके मन के अंदर है। नेहा, स्नेहा जी ने पूछा है सर आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है। स्नेहा जी, मेरा फेवरेट कैरेक्टर ना राजा भरत है। मेरे फेवरेट कैरेक्टर जो है वो राजा भरत है। यकीन मानिए। ठीक है, जिसकी प्रशंसा खुद ईश्वर कर रहे हैं कि भरत जैसा जो है वो कोई नहीं हो सकता। भरत जो है, भरत जैसा कोई नहीं हो सकता। तो आपको यही समझना होगा, जब आपको ये समझिए कि लक्ष्मण उनके साथ हैं, उस और लक्ष्मण उनकी सेवा दिन रात कर रहे हैं, उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि नहीं देखो भरत जैसा कोई नहीं हो सकता। प्रशांत जी पूछ रहे हैं महाभारत के भरत या रामायण के भरत। अरे मेरे भाई, रामायण के भरत। चलिए, हेडिंग फॉरवर्ड टू द राइट, आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने सुनने समझने का प्रयास करिएगा। बिल्कुल कंचन जी, जिसकी जैसी सोच। इसी का तो खेल है। हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ रहा हूं, अब बहुत ध्यान से सुनने समझने का प्रयास करिएगा। तो अब हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि देखो मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट में हम चर्चा कर चुके हैं मल्टीपल टाइम्स। एक और पॉइंट सुन लीजिए, इसमें एक और बेहद जरूरी है कि आप चारों पॉइंट्स को समझ सकें। किस पॉइंट्स को समझ सकें कि ये जो पॉलिटिकल, इनके कंटेक्स्ट में भी कई बार क्वेश्चंस जो है वो सीधे बन जाते हैं। सो जस्ट ट्राई टू हियर मी आउट ओवर द सेम राइट नाउ एंड डू स्टॉप योर कमेंट्स अभी। अब आप अपने कमेंट्स को रोककर थोड़ा सा बहुत ध्यान से सुनने समझने का प्रयास करिएगा। हमें क्या नजर आ रहा है, बोले सर ये जो हमें 16 संस्थाएं नजर आ रही हैं, ये जो हमें महाजनपद नजर आ रही हैं, अगर हम इनके पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को समझे, अगर हम इनके पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को समझे, या बेसिकली पॉलिटिकल स्टेटस को समझे, तो किस प्रकार की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस नजर आ रही है, तो बोले सर ये हमें पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस नजर आ रही है मोनार्कियल, मोनार्कियल नजर आ रही है। मोनार्की का मतलब है जहां पर क्या नजर आ रहा है, बोले सर यहां पर एक जो है किंग हमें नजर आ रहा है। और फिर दूसरा कैसा नजर आ रहा है, बोले सर कुछ जो है वो रिपब्लिकन नजर आ रही है। रिपब्लिक का मतलब क्या है, बोले सर इनका हेड जो है वो एक ऐसा है, बोले सर हेड जो है वो इलेक्टेड है। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस विद द सेम और नॉट? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बेहद क्लियर हूं। ये आपसे पूछा जाता है। अच्छा, दूसरा, कई बार जो है विधि जी, लक्ष्मी जी, कीर्ति जी, सालनी जी, प्रियंका जी, अंशिका जी, आकांक्षा जी, राधा जी, तनीषा जी, देवांश जी और हमारे सभी छात्र छात्र हैं, जब हम इस पर चर्चा कर रहे हैं रिपब्लिकन पर, तो कई बार रिपब्लिकन हमें नजर नहीं आता, हमें ओलिगार्कियल नजर आता है। क्या नजर आता है, बोले सर ओलिगार्कियल जो है वह हमें इसकी जगह एक शब्द नजर आता है। सो आई एम गोइंग टू लेट यू नो एग्जैक्टली कि कौन सा जो है वह ओलिगार्कियल रहा है और कौन सा जो है वह मोनार्कियल रहा है। ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सो वी विल बी हैविंग डिस्कशन ओवर दिस राइट नाउ, ठीक है। मैं यही आपको बता दे रहा हूं कि ये जो 16 महाजनपद रही हैं, इन 16 महाजनपद में से जो आपके एक पॉलिटिकल नेचर रहा है मोनार्कियल वाला, तो हम सबसे पहले यहां समझ लेते हैं कि मोनार्कियल कौन से हैं। बोले सर अंग जो है, अवंती जो है, छेदी जो है, एट द सेम वत्स जो है, और वहीं हम मगध की चर्चा कर रहे हैं। सर काशी को हम डिस्कस करते हैं, कौशल को हम डिस्कस करते हैं, और साथ ही साथ जो गांधार है, एंड गांधार ये कैसे रहे हैं, बोले सर ये हमारे मोनार्कियल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ राजा जो है वह हेरिडिटरी है, राजा का बेटा ही जो है वह राजा बनेगा, राजा के परिवार से ही एक व्यक्ति जो है वह राजा बनेगा। और जब हम रिपब्लिकन स्टेट्स की चर्चा करते हैं, जब हम रिपब्लिकन स्टेट्स की चर्चा करते हैं, या ओलिगार्कियल, मैं यही बार बार आपसे कह रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ओलिगार्कियल स्टेट्स की चर्चा करते हैं, दोनों शब्दों में से किसी एक शब्द का इस्तेमाल करके क्वेश्चन जो है वह आपसे पूछा जाएगा। सो वी मस्ट बी थरोली क्लियर इन कंटेक्स्ट ऑफ वज्जी एज वेल एज कुरु एज वेल एज काम्बोज एज वेल एज पांचाल
and the Malla. And the Malla. Very clear to all the persons, those who are connecting. You people can let me know, जल्दी से बता दीजिए क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बेहद क्लियर हूं कि ये हमें कैसी नजर आ रही है। बोले सर ये जो है वो हमें रिपब्लिकन नजर आती है, ओलिगार्कियल नजर आती है। और इसके बाद जाकर जब हम चर्चा कर रहे हैं, अगर हम इनकी 16 महाजनपद की चर्चा करते हैं तो देखो एमपी में ऑब्वियस है कि आप सभी छात्र छात्राओं के दिमाग में क्लियर होगा एमपी में कितनी है, बोले सर 2 है। उत्तर प्रदेश की जब हम चर्चा करने जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में कितनी है, बोले 8 है। और साथ ही साथ जब हम बिहार की चर्चा करने जा रहे हैं तो हमारे सभी छात्र छात्राओं के दिमाग में, जो बिहार वाले हैं उनके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि भाई 3 है। But at the same time, there is one more point which you guys need to remember, which I just wanna make it very clear to all the persons, those who are connecting. When it comes to the Chedi Mahajanpad, Sweta ji, there is a minor difference or the minute difference between the oligarchical as well as the republican. When it comes to the republican India or the Indian Republic, which means we are talking about the president who is elected, he is although indirectly elected, but are representatives electing him. But when it comes to the oligarchical form of government, there are few important families. Those important families, those elite families will be having the right to elect or to choose their head. So when we talk about such kind of society, such society is referred as the oligarchical society. Am I very clear to all the persons, those who are connected? श्वेता जी, नैन्सी जी, अंजलि जी, नेहा जी, खुशबू जी, कंचन जी, प्रशांत जी और हमारे सभी छात्र छात्राएं, भारत एक रिपब्लिकन राष्ट्र है, गणतंत्र राष्ट्र है। इस गणतंत्र राष्ट्र की जब हम चर्चा करते हैं, मेरे पास, आपके पास, हम सबके पास, यहाँ जितने भी छात्र छात्राएं कनेक्ट कर रहे हैं, उन सभी छात्र छात्राओं के रिप्रेजेंटेटिव ने हमारे राष्ट्रपति का चुनाव किया है। हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने क्या किया है, बोले सर हमारा रिप्रेजेंटेटिव कौन है, बोले हमारा रिप्रेजेंटेटिव एमएलए और हमारा रिप्रेजेंटेटिव एमपी। इसने किसका चुनाव किया है, बोले राष्ट्रपति का। तो इनडायरेक्टली हमने चुना है। लेकिन जब हम ओलिगार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की चर्चा करते हैं तो ओलिगार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में यहाँ कुछ फैमिलीज हैं, जैसे हम चर्चा करें तो हम देखें कि भाई यहाँ पर एलाइट फैमिलीज की हम चर्चा करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताने जा रहा हूं। रश्मि जी जो है, श्वेता जी जो है, आशुतोष रघुवंशी जी जो है, श्रुति जी जो है, ज्योति जी जो है, प्रियंका झा जी जो है, निवेदिता जी जो है, नैन्सी साहू जी जो है, विधि जी जो है, बोले सर सिर्फ ये वो परिवार है जो अपने मुखिया का चुनाव करेंगे, इनके ही पास अधिकार होगा सिर्फ। तो जब इन परिवारों के पास अधिकार होगा तो इसका मतलब यह है कि ओलिगार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और जब हम सबके पास अधिकार होगा तो इसका मतलब है कि रिपब्लिकन है। उम्मीद है श्वेता जी के साथ साथ हमारे सभी जितने छात्र छात्राएं जो सेशन का हिस्सा हैं, आपको निश्चित तौर पर पूरी तरह से स्पष्ट होगा। जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बेहद क्लियर हूं इसके साथ, ताकि अब हम जो हमारी बिहार की कंटेक्स्ट में चर्चा है थोड़ा सा उसको कर सकें। यहां से हमारे सभी बिहार के छात्र छात्राएं ध्यान से सुनने, समझने, जानने का प्रयास करिएगा। आगे की चर्चा आपके ओरिएंटेड है, क्योंकि हम मध्य प्रदेश वाले बैच में इसको डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन वो सर फिर मध्य प्रदेश वाले हमें इंटरेस्ट लेना है या हम व्हाट्सएप चला लें? तुम बेटा पढ़ लो, है ना। वह बहुत जरूरी है सारी चीजों के बारे में जानकारी होना, क्योंकि अभी जाकर ना किंगडम सिस्टम जब पढ़ोगे तो वो बिहार से ही इमर्ज हो रहा है। ये जो राजा आए हैं वो कहां से आ रहे हैं, बोले सर राजाओं का जो इतिहास है वो बिहार वाले रीजन से ही आ रहा है। भारत की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, वो भारत की राजनीतिक व्यवस्थाएं जो है वो कहां से चलती रही हैं, तो भारत की राजनीतिक व्यवस्थाएं जो है वो बिहार वाले रीजन से ही चलती रही हैं। तो बेहद जरूरी है आप समझ सकें। सो कमिंग बैक टू दिस ओनली, आपके लिए तो बहुत एडवांटेजियस है चीजें। तो बोले सर हमें क्या नजर आ रहा है, बोले सर बिहार में 3 महाजनपद नहीं, कौन सी, बोले मगध एज वेल एज अंग और एज वेल एज वज्जी। अच्छा मैं कुछ और बता रहा था निवेदिता जी, मैं ये बता रहा था कि उत्तर प्रदेश में जो 8 हमें महाजनपद नजर आ रही हैं और मध्य प्रदेश में जो 2 हमें महाजनपद नजर आ रही हैं, इन 8 2 महाजनपद में से छेदी एक ऐसी महाजनपद है, आशुतोष चौहान जी और विशाल जी और सभी छात्र छात्राएं,
जिसका संबंध मध्य प्रदेश के साथ भी है और जिसका संबंध उत्तर प्रदेश के साथ भी है। Am I very clear to all the person with the same or not? When it comes to the Chedi Mahajanpad, it is having its location with the Uttar Pradesh region as well as the Madhya Pradesh region as well. तो ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए भाई। छेदी महाजनपद सिर्फ मध्य प्रदेश के साथ एसोसिएटेड नहीं है। आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने सुनने समझने का प्रयास करिएगा। कमिंग टू दिस ओनली, सो लेट्स हैव डिस्कशन ओवर द अंग महाजनपद, क्योंकि हम मध्य बिहार के कंटेक्स्ट में क्या चर्चा कर रहे हैं, बोले सर बिहार से मगध एसोसिएटेड है, बिहार से अंग एसोसिएटेड है, बिहार से वज्जी जो है वो एसोसिएटेड है। हेडिंग टू द अंग महाजनपद राइट नाउ। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय किंग महागोविंद। इसकी स्थापना किसके माध्यम से की गई है, बोले सर इसकी जो स्थापना है वो है आपके जो महागोविंद हैं, और महागोविंद इसके राजा रहे थे, इन्होंने इसको एस्टैब्लिश किया था। ठीक है, और इसके बारे में हमने सबसे पहले देखा कि इसका सबसे पहले रेफरेंस जो है वह हम सो एम आई ऑडिबल टू यू गाइस? प्लीज टू लेट मी नो, आवाज आ रही है आपको मेरी राइट नाउ, ताकि हम आगे बढ़ सकें और हम जो है चर्चा कर सकें। ठीक है, सो हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट। अभी मुझे ना एक श्वेता जी, अभी आपको मालूम होगा, यू विल बी हैविंग आइडिया अबाउट द चंपा एज वेल। सो श्वेता जी कह रही है, वंस इन एसएससी एग्जाम कैपिटल ऑफ अंग वाज आस्क्ड, आई डिड न्यू द आंसर एंड आई एंड
Just give me a single minute. And I at my examination center was at Kolkata. My friends told me बिहार से हो कि बिहार के बारे में नहीं पता. चलिए, तो अभी आपको ना आइडिया होगा और अभी आपके पास आंसर भी होगा. तो चंपा जो है इसकी कैपिटल है. लेकिन मैं ना कुछ और पूछने वाला हूं और कुछ आपके मेरे पास ना मैं किसी को कॉल करने वाला हूं. आई विल बी हैविंग अ कॉल. इज देयर एनी इंडिविजुअल हु इज कनेक्टिंग विद अस फ्रॉम मुंगेर रीजन, फ्रॉम भागलपुर रीजन और फ्रॉम एग्जैक्टली दीज रीजन्स ऑफ द बिहार? जस्ट गिव मी अ सिंगल मिनट. अंजलि कुमारी जी, यू विल बी हैविंग अ कॉल फ्रॉम माय साइड. प्लीज मेक श्योर कि आप ना बैकग्राउंड में अपनी आवाज जो है उसको म्यूट कर लीजिएगा. अंजलि जी, एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर. अंजलि जी, ये अंग महाजनपद जो है, तो प्लीज पीछे बैकग्राउंड में ना क्लास की आवाज म्यूट कर लीजिए. नहीं आ रही सर. ठीक है. तो अंग महाजनपद के बारे में अभी हम मगध पढ़ते हैं और मगध के बारे में हम पढ़ते हैं जब हम बिंबिसार को डिस्कस करते हैं कि बिंबिसार एक ऐसा राजा है जिसने अंग को क्या कर लिया है, मगध में मर्ज कर लिया है. उम्मीद है आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है. तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि उस पर्टिकुलर समय में जब बिंबिसार ने मगध को मर्ज किया, तो सॉरी अंग को मर्ज किया मगध में, तो उस पर्टिकुलर समय में अंग का राजा कौन हुआ करता था? हु वाज द रूलर ऑफ द अंग बाय दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम? बिहार, बिकॉज आपने बिहार स्पेसिफिक जीके भी पढ़ा हुआ है, तो मैं मध्य प्रदेश स्पेसिफिक जीके पढ़ाता हूं, तो वहां निश्चित तौर पर ये बताता हूं कि देखिए ये स्टोरी हमने इंडियन हिस्ट्री में पढ़ी थी. लाइकवाइज आपने बिहार में भी पढ़ा होगा, बताएं. यस सर. उसे नाम नाम याद नहीं आ रहा सर. चलिए, कोई बात नहीं अंजलि जी. थैंक यू वेरी मच टू यू. हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स हैं, विल बी आस्किंग टू देम द सेम. ओके, थैंक्स. So another student from Bihar only will be receiving the call from my side. और बिल्कुल आप तैयार रहिए भाई, आपकी स्क्रीन पर फोन आने वाला है. और अगर आप क्वेश्चन सुनना चाहें तो क्वेश्चन बता सकता हूं, अदरवाइज आप मुझे आंसर बता दीजिए. सॉरी. अच्छा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं. थैंक यू. सो इज देयर एनी इंडिविजुअल ऐसा छात्र छात्रा जो मुझे ये बताना चाहे, या कोई भी हमारे मध्य प्रदेश का छात्र छात्रा जो हमें ये बताना चाहे कि भाई उस पर्टिकुलर समय में जब बिंबिसार ने अंग को मर्ज किया, उन्होंने अंग को किस में मर्ज किया? उन्होंने जब अंग को मर्ज किया आपके सो कॉल्ड मगध में, तो उस पर्टिकुलर समय में अंग का राजा जो है वो कौन था? Am I audible to you guys? क्या मेरी आवाज जो है वो आपको आ रही है? मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज जो है आप तक पहुंचनी चाहिए. पूर्णिमा जी करिए, प्रसन्नजीत. चलिए, आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने सुनने समझने का प्रयास करिएगा. अभी क्लियर है सारी चीजें? ठीक है. राधा जी नहीं होगा इस तक, अभी अभी सारी चीजें जो है वो क्लियर है. सुतनीसा जी करें, चंद्र प्रदत्त बेटा वो उज्जैन का राजा था. तो हमें कहां नजर आ रहा है? बोले सर ये हमें मुंगेर, भागलपुर और एट द सेम टाइम खगड़िया जिला जो है उसमें नजर आ रहे हैं. चंपा इन द प्रेजेंट डे भागलपुर वाज द कैपिटल, तो इसकी जो कैपिटल रही है वो क्या रही है? चंपा. और अब हमें एक पॉइंट समझना है जो यहां से आप सभी छात्र छात्राओं को नोट कर लेना है. क्या नोट कर लेना है? अभी मैं मगध पढ़ाऊंगा आपको. बिंबिसार, द रूलर ऑफ हरियंक डायनेस्टी, द रूलर ऑफ हरियंक डायनेस्टी, ये हरियंक डायनेस्टी का राजा था. श्वेता जी आ रहा हूं ना, इसी पर तो मैं आ रहा हूं, चर्चा तो इसी पर मैं करने वाला हूं. ही मर्ज्ड
मर्ज्ड अंग विद मदद, इन्होंने क्या कर लिया, बोले सर अंग जो है अंग को मगध से मर्ज कर लिया, अंग विद मगध। Am I very clear to you with the same or not? After the murder of, after the murder of, मर्डर ऑफ ब्रह्मदत्त, बोले सर यहाँ का राजा कौन था, तो बोले ब्रह्मदत्त जो है, तो ब्रह्मदत्त का मर्डर करने के बाद जाकर इन्होंने क्या किया, बोले सर ब्रह्मदत्त का मर्डर करने के बाद, असैसिनेशन करने के बाद, हत्या करने के बाद इन्होंने अंग जो है उसको मर्ज कर लिया। और अगर हम चंपा के ऑक्यूपेशन पे चर्चा करें, अभी इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि चंपा का जो ऑक्यूपेशन रहा है या चंपा जो है वह किसके लिए जाना जा रहा था, सो यू मस्ट बी थोरोली क्लियर। चंपा हैड एन ऑक्यूपेशन ऑफ, जब हम चंपा की चर्चा कर रहे हैं तो चंपा का व्यवसाय जो है वह क्या है, बोले सर ऑक्यूपेशन ऑफ नदन ब्लैक पॉलिस्ड वेयर, नदन ब्लैक पॉलिस्ड वेयर, ये पॉटरी जो है वह यहां से हमें नजर आती थी। Am I very clear to all the persons with the same or not? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या मैं आपको क्लियर हूं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब हम ह्यून सांग की चर्चा करते हैं, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि ह्यून सांग जो है वह किसके समय पर भारत आया है। When it comes to the Hyun Sang arrived India at the time of the Hyun Sang, किसके समय पर भारत आया? श्वेता हैड स्टार्टेड हर्षवर्धन के समय, एग्जैक्टली, तो बोले सर राजा हर्षवर्धन के समय जब यह भारत आया तो इसने क्या नाम दिए हैं, क्योंकि राजा हर्षवर्धन कन्नौज से शासन कर रहे थे, बिहार के जस्ट बगल से, ये चंपा को चिनापाओ एट द सेम, चननपाओ एज वेल एज मालिनी जो है वह नाम दिए हैं। वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस विद द सेम, यू पीपल कैन लेट मी नो, जल्दी से कमेंट कर दीजिए क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को जो है वह क्लियर हो, सो दैट आई कैन हेड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन, ताकि हम आगे बढ़ सकें। ये आपके दिमाग में हर एक पॉइंट जो है वह, हर पॉइंट आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए भाई। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, जब हम मगध किंगडम की चर्चा करते हैं तो आपके दिमाग में बिल्कुल कहीं ना कहीं यह है कि मगध के ट्रेसेस भी जो हैं, अरे जैसे हम एग्जैक्टली दो नाम दिए हैं, चननपाव और मालिनी जो है वह दोनों ही नाम दिए गए हैं, ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। सालनी जी, जब हम चर्चा करते हैं किसके बारे में, लोथल के बारे में, तो ट्रेडिंग सेंटर रहा है, बीट मेकिंग फैक्ट्रीज जो है यहां से नजर आई हैं। जब हम चर्चा करते हैं आलमगीरपुर के बारे में, कॉटन टेक्सटाइल के लिए जाना जाता है। जब हम चंद हुजूरों के बारे में चर्चा करते हैं, यह भी बीट मेकिंग और सीड्स मेकिंग के लिए जाना जाता है। लाइकवाइज जब हम चर्चा कर रहे हैं चंपा पर, तो चंपा जो है अपनी नदन ब्लैक पॉलिस्ड वेयर पॉटरीज जो है इनके लिए जाना जाता है। Am I very clear to you, Salini ji, with the same? Am I very clear to all the persons with the same or not? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि मैं आपको क्लियर हूं। तो आज के लिए मैं क्षमा चाहूंगा, थोड़ा सा क्षमा जी, आपसे भी क्षमा चाहूंगा और सभी छात्र छात्राओं से क्षमा चाहूंगा। हम कल महाजनपद जो है वह पूरा कंप्लीट करेंगे और कल जो है बुद्धिज्म जो है हम उसको भी कंप्लीट करेंगे। अच्छा, कल के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिएगा भाई, ठीक है? कल का संडे है, क्षमा इसलिए चाहूंगा क्योंकि सेशन डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा, नेटवर्क इंटरप्शन है, ठीक है? कल के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिएगा पहले ध्यान से और उसके बाद समझने का प्रयास करिएगा। क्या सुनना है आपको? बोले सर संडे स्पेशल। हो सकता है कि साक्षी मैम जो है इनकी क्लास हो, है ना? साक्षी मैम की क्लास हो, कितने बजे? बोले सर सुबह 8 बजे। वो साक्षी मैम की क्लास होगी तो ये आपको कन्वे कर देंगे, ठीक है? उसके बाद जाकर यतीश सर जो है, तो यतीश सर की तो क्लास होगी, यतीश सर की क्लास होगी। डाउट क्लियरिंग सेशन जो है ये लेकर चलेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन यतीश सर जो है वो ये लेकर चलेंगे। एट द सेम टाइम गौरव सर जो हैं, तो गौरव सर की क्लास भी रहेगी कल रात में, ये आईसीटी लेकर चलेंगे रात में 9 बजे के आसपास, 9:30 के आसपास। अब हमारे मेरे कंटेक्स्ट में कुलदीप सर, तो बोले सर आपकी कोई क्लास रहेगी? बिल्कुल, मेरी क्लास यूट्यूब पर रहेगी, लाइव रहेगी।
और मेरी क्लास जो लाइव रहेगी वह रहेगी तकरीबन तकरीबन इवनिंग में, मतलब ये या तो 7:30 बजे के आसपास या 8 बजे के आसपास, इस समय पे लाइव रहेगी। आज रात में आपके साथ शेड्यूल शेयर कर दिया जाएगा। हाँ आ रहा हूँ गिरिराज जी, सारी चीजों पर आ रहा हूँ। अब हमारे टेस्ट पर, ठीक है, अब हमारे टेस्ट पर, तो टेस्ट में कल आपका ज्योग्राफी का टेस्ट है, कल आपका ज्योग्राफी का टेस्ट है सबसे पहले, ठीक है। और उसके बाद जाकर फिर हम चर्चा कर रहे हैं किसकी वजह से, फिर हमारी एफएलटीज हैं, फुल लेंथ टेस्ट जो है वो है। और फुल लेंथ टेस्ट में किसका टेस्ट है, बोले एफएलटीज में हमारा सबसे पहला एफएलटी जो है वो एमपी बिहार पीएससी का जो एफएलटी है, तो बिहार पीएससी का एफएलटी जो है वो रहेगा ही। कितने बजे रहेगा, 12 बजे अनलॉक हो जाएगा। और उसके बाद जाकर एमपीपीएससी वालों का एफएलटी जो है वह आपका 5 बजे अनलॉक हो जाएगा। लेकिन यहां ज्योग्राफी टेस्ट कब होगा, तो ज्योग्राफी टेस्ट जो है आपका ये अनलॉक हो जाएगा आपका 12 बजे नहीं करेंगे इसे हम, ये सुबह हम अर्ली मॉर्निंग 6 बजे जो है 6 AM इसको क्या कर देंगे, अनलॉक कर देंगे, ठीक है। कहां मिलेगा, तो आपके जो टेस्ट सेक्शन है उसी टेस्ट सेक्शन में एक फोल्डर क्रिएट कर दिया जाएगा ज्योग्राफी टेस्ट, तो उस फोल्डर में आपको 6 बजे सुबह ही टेस्ट अनलॉक हो जाएगा। अब एक पॉइंट समझ लीजिएगा, एक पॉइंट आपको ये समझना है कि ये जो टेस्ट है ये बैरियर नहीं है किसी के रास्ते में। नहीं बोले सर अगर कोई टीचर जो है आपकी 12 बजे क्लास रखता है तो आप वहां ये नहीं कहेंगे कि नहीं सर वो हमारा 12 बजे टेस्ट होता है। अगर कोई टीचर जो है अपनी 5 बजे क्लास रखता है तो आप ये नहीं कहेंगे कि हमारी सर 5 बजे टेस्ट होता है। आपका टेस्ट उस पूरे दिन अवेलेबल है, वो एक अनलॉक और ओपनिंग टाइम है। उसके बाद जाकर आप किसी भी समय पर टेस्ट जो है अपना दे सकते हैं। देना आपको, अगर आप चाहते हैं कि मैं रिव्यू करूं, रिमार्क दूं, तो आपको सेम डे देना है, बाकी आप कभी भी उस टेस्ट को दे सकते हैं। तो क्लासेस आपकी मैंने बता दी है कि कल गौरव सर की क्लास भी होगी, यतीश सर की क्लास भी होगी, साक्षी मैम की क्लास भी होगी और मेरी क्लास भी होगी, मेरी यूट्यूब पर रहेगी। निश्चित तौर पर श्वेता जी, टेस्ट में नंबर्स जो है वो पॉजिटिव होते चले जाएंगे समय के साथ साथ, नंबर्स में इंप्रूवमेंट होता चला जाएगा। जब आप बहुत डिटेल में चीजों को पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस है कि नंबर जो है इनहेंस्ड होंगे, इंप्रूव होंगे। और अभी तो हम ना, एक होता है ना प्रैक्टिस मैच, तो बिहार के वालों जो छात्र छात्र हैं उनके कंटेक्स्ट में एक प्रैक्टिस सेशंस लेकर चल रहे हैं। वो जो लाइव मैच होंगे हमारे वो 6th टेस्ट से होगा, 6वें वाले टेस्ट से। तब तक तो आपके फ्रेंडली मैच चल रहे हैं कि आप इन फ्रेंडली मैच को क्या कर सकते हैं, खेल सकते हैं। 6th वाले टेस्ट से वहां माइनस मार्किंग भी होगी। तो अभी जो आपके 35, 40, 39, 50 नंबर आ रहे हैं, 60 नंबर आ रहे हैं, जब आप उस माइनस मार्किंग का हिस्सा होंगे तब जाकर आपको समझ आएगा कि वो 30 पर आ जाएंगे, 32 पर आ जाएंगे, 40 पर आ जाएंगे। जिनके 78 आ रहे हैं वो हो सकता है 38 पर आ जाएंगे। तो अभी धैर्य बनाए रखिए, पेशेंस रखिए और इन फ्रेंडली मैचेस को एंजॉय करिए। हमारे पास आपके कंटेक्स्ट में सारी योजनाएं हैं। और जिनके अभी 35 आ रहे हैं, जब तुम नेगेटिव टेस्ट मार्किंग में बैठोगे तो माइनस में मत चले जाना, थोड़ा सा पढ़ लो ताकि है ना टेस्ट देते रहना। और थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन, प्लीज टेक केयर, ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। हिस्ट्री की कोई क्लास नहीं होगी कल। नहीं मोहिनी, अरे मोहिनी जी आप तो जब आपके पास समय है तो आप तो कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, दैनिक भास्कर पढ़िए अभी तो। खुशबू जी वो करंट के पर्सपेक्टिव में अब मैं अलग तरीके से सेशंस लेकर चलूंगा, है ना। वो हम अब संडे को आपको पूछना नहीं पड़ा करेगा, संडे टू संडे आपका एक सेशन हुआ करेगा। वो चाहे एमपी स्पेसिफिक हो सकता है, बिहार स्पेसिफिक हो सकता है, या कोई नेशनल स्पेसिफिक हो सकता है, इंटरनेशनल स्पेसिफिक हो सकता है, या कुछ ऐसा टॉपिक हो सकता है जो मैं चाहता हूँ कि आपके पास होना चाहिए। इतना ही पढ़िए अभी, पहले इतना तो बेहद जरूरी है। और मैं जब एक यूट्यूब पर सेशन लेके चलूंगा तो ऑलमोस्ट 1 सवा घंटे का तो रहेगा, 1 घंटे का तो बिहार हम एटलीस्ट भारत रत्न जो है वह पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। चलिए, टेक केयर टू योरसेल्फ, ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए।